इस एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का सर्कस में घूमते हुए बहुत सारे गेम्स देखते हुए एक टेंट के पास पहुंचता है जहां पर एक आदमी खड़ा होता है जो उसे टेंट के अंदर जाने को कहता है, जहाँ अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। आगे जाते जाते वो लड़का एक ऐसी जगह में पहुंचता है जहाँ बहुत अंधेरा होता है और उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। तभी एक आवाज आती है जो उसे अपनी तरफ बुलाती है। ऐसे ही वो अंदर जाता है। एक सूखी हड्डी वाला बूढ़ा उसके सामने अपीयर होता है। जिसे देखकर वो बच्चा वहां से डरकर बाहर आता है और उसके पापा बाहर खड़े होते हैं जो एक पोस्टर लगा देखते हैं और कहते हैं तुम इतने से डर गए। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो जोकर टाइप में बनी हुई थी। फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो एक लड़की के साथ खेलते खेलते अचानक से जंगल के अंदर चला जाता है और वो लड़की उसे रोकती है लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता था। उसके बाद जंगल में उसे वही सूखी हड्डी वाला बूढ़ा नजर आता है जो अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे डरकर वो बच्चा वहां से भागने लगता है। लेकिन वो बूढ़ा अजीब तरीके से उसका पीछा करने लगता है और उसका पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है। जिसके दांत लंबे और नुकीले होते हैं और काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और वो उसे अपना मुंह खोलकर खाने ही वाला था। लेकिन तभी वहां वो लड़की पहुंच जाती है और अपनी गुलेल से उस पर हमला करती है। जिससे उस सूखी हड्डी वाले बुड्ढे की आंख फूट जाती है और उसकी आंख से खून निकलता है और उस क्रेचर का ध्यान भटक जाता है, जिस पर वो लड़की उस लड़के को बचाने के लिए वहां से भागने को कहती है और खुद भी भागने लगती है और भागते भागते उस बच्चे को पीछे देखने को मना करती है और ऐसे ही भागते भागते वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उस लड़के को बताती है कि वो जंगल से बाहर नहीं आ सकता। फिर वो लड़का उस लड़की से पूछता है ऐसा क्यों। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिली की मॉम को देखते हैं जो लिली को ले जाने के लिए जूनिपर हिल्स में आई हुई होती है और इधर लिली हाउसकीपिंग हेड के साथ अपने साथ हुई घटना के बारे में बात कर रही होती है। फिर हम पुलिस चीफ क्लिंट बॉलर्स को देखते हैं जो हैंक से मिलने जेल में जाता है और वहाँ उससे पूछता है उस रात वो कहाँ था। उसकी सिगरेट की डब्बी हमें सिनेमा हॉल के अंदर मिली है और हैंक कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बेगुनाह हूँ। फिर से हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर रोनी के लॉकर में उसके फादर के बारे में कुछ लिखा होता है जिसे वो अपने कपड़े से मिटाती है और उसके बाद लिली आती है। रोनी से कहती है मैं पुलिस को सब कुछ सच बताऊंगी, उस मॉन्स्टर के बारे में भी, और कहती है लेकिन उसकी इस बात पर कौन यकीन करेगा। इसके लिए उन्हें सबूत इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए उन्हें फ़ोटोज़ क्लिक करनी होगी। लेकिन उन फ़ोटोज़ को डेवलप करने के लिए उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो विल के पास जाते हैं जो अभी रिच के साथ रेस्टोरेंट में अपना फूड एंजॉय कर रहा होता है जहाँ लिली की मम काम करती है। हम कर्नल और जनरल शॉ को देखते हैं जो डिगिंग साइट से गाड़ी मिली थी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला था और जनरल उसकी फ़ोटोज़ भी देख रहा होता है जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता और वो उसी हथियार को ढूंढ रहे होते हैं जिसके बारे में शॉ ने लीरॉय को बताया था। इसलिए अब जनरल शॉ डिसाइड करते हैं हेलोरन को टारगेट के करीब ले जाना होगा ताकि वो उसका पता लगा सके सीधा उसके ऊपर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए, जिस पर हेलोरन की सेफ्टी के लिए वो मेजर लीरॉय और कैप्टन को भेजने का डिसाइड करते हैं। फिर हम हेलोरन को देखते हैं जो एयरबेस कैंप में अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है और बाहर बारिश हो रही होती है और उनके टेंट में छेद हो जाता है जिससे बारिश का पानी उन पे ऊपर गिरता है। इसके बाद कर्नल उसे वहाँ मिशन पे जाने के लिए बुलाने आता है, जिसके बाद हम मेजर लीरॉय और उसके साथ कैप्टन पॉली को देखते हैं। कर्नल और हेलोरन से मिलते हैं। बाद कैप्टन, मेजर और हेलोरन तीनों हेलीकॉप्टर में सर्विलेंस फाइट मिशन के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद हेलोरन उसी गुलेट को छूकर उन्हें डायरेक्शन बताता है और उन्हें मुड़ने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़के और लड़की को जंगल से बाहर आते हुए देखते हैं जो कि रोज होती है। दरअसल वो रोज आंटी का ही बचपन था जिसे वो याद कर रही होती है। उस वक्त एक मीटिंग में होती है जो इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो एयरफोर्स के लोगों ने जो खुदाई करी उसी के रोकने के बारे में मीटिंग चल रही होती है, जहां हम उन्हीं लड़के को आते हुए देखते हैं जो एयरबेस पे नजर रखे हुए थे। और उनमें से एक लड़का जिसका नाम टैनियल होता है वो अपनी आंट मिस रोज को खुदाई से निकली 1935 की गाड़ी के बारे में बताता है। उसके बाद हम हेलीकॉप्टर में हेलोरन को देखते हैं जो अपनी आंखें बंद कर कर खो गया था। कैप्टन और मेजर उसे आवाज लगाकर उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मेजर लेरॉय एयरबेस को इन्फॉर्म करता है इस बारे में। फिर हेलोरन अपनी आंखें खोलता है और उसे मेजर और कैप्टन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। हेलोरन इमेजिनेशन में चला जाता है जहाँ वो अपने सामने एक दरवाज़ा देखता है जिस पे पेनीवाइज लिखा था। फोटो भी बनी होती है उस दरवाजे पे जो खुलता है और उसके अंदर से एक दो आंखें चमकती हुई दिखती हैं, जिसे हेलोरन देखता है और वो हेलोरन से पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हेलोरन उसकी आंखों में देखता है जिसमें उसे जंग का सीन दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी। इससे उसकी दादी बाहर निकलती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद हेलोरन दरवाज़ा खोलने के लिए व्हील घुमाने लगता है, लेकिन असलियत में वो हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोल रहा था, उसे हेलीकॉप्टर से बाहर की तरफ ले जाता। जिसके बाद मेजर लेरॉय हेलोरन को पकड़कर हेलीकॉप्टर से कूदने से बचा लेते हैं और उसे होश में लाते हैं। सर हेलोरन हेलीकॉप्टर से बाहर कूदने वाला ही था, लेकिन लेरॉय ने उसे पकड़कर अंदर खींच लिया था और उसे होश में लाने के बाद दरवाजा बंद करवा देते हैं। हेलोरन इस वक्त सदमे में होता है। जिसके बाद हम हेलोरन को आर्मी हॉस्पिटल में देखते हैं जिससे मिलने जनरल शॉ आते हैं और उससे उसका हालचाल पूछते हैं।
के बारे में पूछते हैं जिसके लिए उन्हें वहाँ भेजा था। और हेलोडेन बताता है उसने मुझे देखा और उसे हमें नहीं देखना चाहिए था। इसके बाद हेलोडेन जनरल से रिक्वेस्ट करता है कि उसके और उसके दोस्तों के लिए कोई वक्त गुजारने के लिए एक जगह चाहिए। फिर से हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे विल और रिच बैठे हुए होते हैं और अपना मील साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, जिन्हें रोनी और लिली रेस्टोरेंट से बाहर बुलाती है और उनसे मदद मांगती है ताकि वो फिल्म डेवलप करने में उसके लिए मदद कर सके। हम रिच और विल को देखते हैं जो साइकिल में घर जा रहे होते हैं और जाते जाते इसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हम जनरल शॉ को देखते हैं जो सिविल ड्रेस में रोज आंटी को मिलने शॉप में आते हैं। जनरल शॉ रोज आंटी से कहते हैं यहाँ आने से पहले मुझे कुछ याद नहीं था। ऐसा हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो लड़का जो जंगल से बाहर निकला था उस लड़की के साथ, वो जनरल शॉ ही था, उसका बचपन। जनरल शॉ का पूरा नाम फ्रांसिस शॉ है और वो उस वक्त रोज आंटी के साथ बचपन में था जहाँ उन्होंने थोड़ा सा वक्त साथ में गुजारा था। गाइस, जनरल शॉ 50 साल बाद रोज आंटी से मिल रहे थे और उन्हें रोज आंटी का नाम भी याद नहीं था उससे पहले, जब तक उन्होंने सीज और डेजिस्ट का लेटर नहीं देखा था जिस पर रोज आंटी का नाम लिखा था। वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था। जनरल शॉ को यहाँ इसी सिलसिले में बात करने के लिए आए थे कि उनके काम के ऊपर से उस चीज को हटा सके। रोज इस पर टाउन काउंसिल से बात करने को कहती है। जनरल शॉ के वहां से जाने के बाद रोज आंटी अपनी बीती यादें याद करने लगती हैं जब वो और जनरल शॉ साथ में थे। रोज ने उस वक्त शॉ को बताया था ये जगह सबको सब कुछ भुला देती है, चाहे आप चाहो या न चाहो। लेकिन जनरल शॉ को ये भी याद नहीं होता। जिसके बाद हम लिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो आपस में इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से सबूत इकट्ठा करें। हेलोडेन को हम मेजर लेरॉय के घर आते देखते हैं जहाँ उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है और वो उनके साथ डिनर करता है और थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं, जहाँ वो उससे उसके बेटे विल के बारे में पूछता है और मेजर लेरॉय को कुछ महसूस होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिली और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कब्रिस्तान में कैंडल जला रहे होते हैं। वहाँ रोनी, विल और रिच भी होते हैं। इससे हम हेलोडेन और मेजर लेरॉय को देखते हैं जो हेलीकॉप्टर में हुई चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेजर उसे बताता है जब उसने उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसे कुछ महसूस हुआ अपने सर के पीछे, वैसे ही जैसे उस रात जब उस पर हमला हुआ था तब महसूस हुआ था। मेजर लेरॉय कहता है तुम वहीं पर थे ना उस रात जब हमला हुआ था? उन तीनों में से एक जो किनारे खड़े होकर देख रहा था सब कुछ, भले ही उसने पाइप से हमला नहीं किया था। और फिर मेजर लेरॉय उसे अपने दिमाग से दूर रहने को कहता है, जिस पर हेलोडेन कहता है तुम मौत को सामने देखकर डरने के बजाय एनालाइज कर रहे थे हर चीज़ को अपने चारों तरफ। तुम ऐसे इंसान हो जिससे मैं पंगा नहीं लेना चाहूँगा। वैसे भी मेजर ने उसे हेलीकॉप्टर से कूदने से बचाया था। फिर इसके बाद हम कब्रिस्तान का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली और उसके दोस्त बैठे हुए थे कैंडल जलाकर एक रिचुअल करने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ कुछ नहीं होता। रिच सबका फुद्दू काट रहा था। रिच को वहाँ उसके बारे में कुछ नहीं पता था। रिच वहाँ से उठकर जाने लगता है तो रोनी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उनका बेवकूफ़ बना रहा था। उसके बाद रोनी और लिली वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद रिच और विल भी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर हम जीसस की मूर्ति को देखते हैं जो बदलने लगती है। लेकिन लिली और रोनी जब कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो कब्रिस्तान का गेट उनसे दूर होते जा रहा था। फिर रिच और विल भी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। हम एक कब्र को टूटते हुए देखते हैं। जमीन फटने लगती है और गेट के नजदीक रिच को उसके अंकल दिखाई देते हैं। वो काफी ज्यादा डेमोनिक लग रहे थे। फिर लिली के पीछे टेडी की आत्मा पड़ जाती है। उसकी फोटो क्लिक करते ही लिली के हाथ से वो कैमरा छूट जाता है। इसे रोनी उठाती है और उसकी आगे पीछे भी आत्मा पड़ी हुई थी जिनकी फोटो क्लिक करते समय उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है और उसके सामने फिल की डरावनी आत्मा आती है जिससे उसके हाथ से कैमरा छूट जाता है, जिसे रिच उठाता है और उसके हाथ से भी कैमरा विल के सामने छूट जाता है, जिसे विल उठाता है और विल को उस खंडर में कुछ महसूस होता है जहाँ पर वो खड़ा था। कैमरा उठाकर उस खंडर के अंदर जाता है जहाँ से वो एक अजीब तरीके की फोटो खींचता है। बाहर वो तीनों उसका इंतजार कर रहे थे और उन्हें लगता है कि विल अब नहीं आएगा, लेकिन विल बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो खिड़की के रास्ते अपने स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और लैब में फिल्म डेवलप करने लगते हैं और रातों रात फिल्म डेवलप करके जो सारी सही होती हैं उसे इकट्ठा कर लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।